चलिए ध्यान दीजिए इधर। इसमें सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले इसको समझने के लिए ये देखिए, ये दो एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस। ये हो गया मूल बिंदु, इसको हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। एक्स एक्सिस पे जो दाहिने तरफ की संख्याएं होती है वो पॉजिटिव और बाएं तरफ की संख्याएं निगेटिव, -3 -4 -4, ठीक है। वाई एक्सिस पे ऊपर की संख्याएं पॉजिटिव, नीचे की संख्याएं निगेटिव। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है 5,4 कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश जो है वो कौन से एक्सिस से मिलकर बना है? ये ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश। तो एक्स अक्ष पर की संख्याएं किस में है? प्लस में। सिंबल को पहले देखिए, सब प्लस में है, फिर ऊपर की संख्याएं भी ये प्लस में है। यानी अगर दोनों संख्याएं प्लस में हो जाए तो वो कौन से चतुर्थांश में जाता है? प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय में अगर सिंबल चेक करना हो तो द्वितीय में, द्वितीय जो ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश ये ओ एक्स और ओ वाई से मिलकर बना है। यानी ओ एक्स पर की संख्याएं किस में है और ओ वाई पर की संख्याएं प्लस में। तो ये हो गया माइनस कॉमा द्वितीय चतुर्थांश का सिंबल। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? प्लस कॉमा माइनस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब भी हमको लिखना है तो एक्स एक्सिस वाला ही लिखना है। इसमें हमेशा ये चैप्टर में ध्यान देना है। तो एक्स एक्सिस पर की संख्या माइनस में, वाई पर की संख्या प्लस में, तो ये हो गया माइनस कॉमा प्लस। तीसरे में आइएगा तो ये ओ एक्स डैश और ओ वाई से मिलकर बना है ओ वाई डैश से। तो ओ एक्स डैश यहाँ की संख्याएं किस में है और यहाँ की संख्याएं भी। तो ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश। और चतुर्थ चतुर्थांश में सिंबल क्या होगा? बोलिए। प्लस कोमा माइनस। ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्या दिक्कत है इसमें? प्रथम चतुर्थांश में सिंबल प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। ये ऐसे याद रखना है। इसको अगर आप बना भी सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। एक्स एक्सिस पे पहले देखिए किससे किससे मिलकर बना है, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से। तो यहाँ पर की संख्या है प्लस में है तो प्लस, यहाँ की संख्या है प्लस में भी है तो प्लस, दोनों प्लस प्लस हो गया। इसमें एक्स अक्ष की संख्याएं देखेंगे माइनस में है तो माइनस, वाई अक्ष की संख्याएं प्लस में है तो प्लस। ये वाला चतुर्थांश इससे और इससे मिलकर बना है तो यहाँ की संख्या माइनस में है, यहाँ की संख्या भी माइनस, तो माइनस को माइनस। और ये हो गया यहाँ पे प्लस में संख्या है और यहाँ पे माइनस में संख्या, प्लस को माइनस। तो ये कोऑर्डिनेट जो है, कोई भी सरफेस जो होता है वो 4 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में? 4 भागों में। देख रहे हैं? कोई भी सरफेस, आप जो बैठे हैं वहाँ भी सरफेस जो है उसको 4 भागों में बांट दिया जाए तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसके बारे में सबसे पहले बताए थे रेने दकार्ते, गणितज्ञ थे ये, जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले बताया था। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। इसको पहले उतार लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। एक चीज में और आता है, ये एक्स अक्ष पर अगर कोई निर्देशांक हो, जैसे जैसे मान लो कोई निर्देशांक लिख दें 9,4, हम पूछे कि इसमें कौन किसको भुज कहेंगे और किसको कोटि कहेंगे। अच्छा पहले ये बताइए, इसमें से एक्स निर्देशांक का वैल्यू क्या है और वाई निर्देशांक का वैल्यू क्या है? ये एक्स अक्ष का है और ये वाई अक्ष का है। तो जो एक्स अक्ष पर जो वैल्यू रहता है उसको भुज कहते हैं, ठीक है। और जो वाई अक्ष पर वैल्यू रहता है उसको कोटि कहते हैं। तो याद रहेगा, एक्स निर्देशांक कहिए या भुज कहिए, दोनों एक ही चीज है। जैसे हम बोले कि इस ग्राफ में
3,4 को प्रदर्शित कीजिए। किसको? 3,4 को। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो यानी 3 को कौन से एक्सिस पे देखेंगे? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस तो यही है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में 3 जो है वो भी प्लस में, तो प्लस में यहाँ पे है, देख रहे हैं, ये 3 हो गया। और वाई एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 4 ऊपर यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों के सामने का जो पॉइंट होगा ना, वही होगा क्या? 3,4। इसको मिला दें, ये पॉइंट 3,4। इसमें भुज कौन सा होगा? और कोटि 4। भुज और कोटि, भुज हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और कोटि हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, भुज का मतलब भुजा अपने, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा उसको आप लोग। 3,4। एक और पॉइंट अगर हम यहाँ पे दिखाएं, चूंकि हम अब दूरी सूत्र बताएंगे, एक और पॉइंट यहाँ पे बताएं, -4, -2, दोनों माइनस में। तो ये वाला वैल्यू एक्स एक्सिस का, ये वाला वैल्यू वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे -4 इधर बाएं तरफ होगा, यहाँ पे -4, और वाई एक्सिस पे -2 यहाँ पे होगा। और इन दोनों के सामने का जो मिलान पॉइंट होगा, जो मिलन जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हो, -4, -2। अब हमारा सवाल ये है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, यही ना था 3,4 ए, और इस पॉइंट का नाम हो गया बी। अब ए से बी तक की दूरी बताइए, बी तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। दूरी सूत्र सबको पता है, एक बार और समझिए। दूरी सूत्र होता है क्या? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या है? दूरी सूत्र है। यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी सूत्र। इसको और हमेशा के लिए याद रखने के लिए उल्टा नहीं बल्कि सजा लीजिए, x1 माइनस x2 को, x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, ये भी सही है। x2 माइनस x1 ये उल्टा पड़ा 2 ये सीधा हो गया 1 2 1 2। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी दूरी सूत्र सही है। दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाइए, यहाँ पे दूरी निकल जाएगा ए से बी तक की। पहले फार्मूला को एक बार और लिख लेते हैं। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का वैल्यू, ये जो पहला वाला निर्देशांक है, इसमें से हमारा 1 वाला वैल्यू आएगा x1 और y1। दूसरे वाले से क्या आएगा? x2 y2। x1 का वैल्यू क्या है? 3, रूट के साथ लिखेंगे 3, है ना। x1 का वैल्यू क्या था? 3। यहाँ से देखिए यही ना है, x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू -2। पहले निर्देशांक से 1 1 वाला वैल्यू आएगा x1 और y1, दूसरे से x2 और y2। x1 का वैल्यू 3, माइनस का माइनस, x2 का वैल्यू कहाँ है जी? -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 का वैल्यू क्या है? 4 माइनस y2 का वैल्यू क्या है? -2, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का 3, माइनस और माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, फिर 4 का 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 3 7 का स्क्वायर 49, 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर 36। दोनों को ऐड कर दो, 9 और 6 15 का 5, 4 और 3 7, 7 और 1 8, अंडर रूट 85। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई यूनिट नहीं होता है इसमें, कोई वैल्यू मीटर सेंटीमीटर ये नहीं दिया है, दिया है क्या? तो आंसर जो होता है ना, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, मात्रक। जो मात्रक भी यहाँ पे दिया रहेगा वो मात्रक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही दूरी सूत्र का यूज है। तो
चलिए ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र इसको लिख लिया लो, इसी फॉर्मूला पे ये सवाल बनेगा, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज है। ये एक पहला का पहला सवाल 2,3 4,1, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ये किसी पॉइंट का निर्देशांक होगा, ए बिंदु ले लेते हैं और ए बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,3। बी बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं कितना 4,1। अब निकाल लेते हैं हम इसका क्या दूरी। फॉर्मूला यही होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये क्या होगा x1, ये y1, x2 y2। केवल वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। x1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस x2 का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, और 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 बार 2 है तो बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर बच जाएगा, √2 इकाई लिख लीजिए या मात्रक लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, और इसका जो 2 नंबर हैं और 3 नंबर है इसको घर से बनाना है, दूरी सूत्र पे सबका दूरी निकालना है। उतारिए, चलिए ध्यान दीजिए, इधर 2 बिंदु दिया है 0,0, इस बिंदु को दे देते हैं ए नाम और इस बिंदु का नाम देते हैं बी, जो कि दिया 36,15। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सरो ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद का मतलब फिगर में दिया होगा, कोई पॉइंट ए दिया होगा और एक पॉइंट बी दिया होगा, उसका निर्देशांक आपको लिखना पड़ेगा और निर्देशांक लिख के और तब वहां से उसका दूरी निकाल लीजिए। ये छोड़ दे रहे हैं हम, बन जाएगा ये, केवल इसका दूरी, ये तो ये भी बन ही जाएगा। दूरी सूत्र क्या होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए, x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू 36, -36 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू हो गया -15 का स्क्वायर। कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अंदर अगर संख्या माइनस में भी हो तो उसका स्क्वायर करके अपने आप प्लस हो जाएगा। 36 का स्क्वायर क्या होगा, गुणा कर लीजिए, 36 गुणे 36, 6 छक 36 का 6, 3 6 त्रिक 18, 18 और 18 36, 36 और 3 39 का 9, हाथ में 3, 3 त्रिक 9 और 3 12, कितना आ गया 1296, और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 5 6 11 का 1, 9 2 11 1 12 का 2, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, कितना आया 1521। ये किसका स्क्वायर, किसी का तो है नहीं कि है, फैक्टर कर लीजिए पता चल जाएगा। 5 1 6 2 11, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 2 यहाँ पे आया, 3 6 18, 3 9 27। ये हो जाएगा आपका, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 गुणा 3 आया, ये 169 जो है ना 13 का स्क्वायर है, तो 13 गुणे 13, ये 2 बार है बाहर निकलेगा तो 1 बार, ये 2 बार है बाहर निकलेगा तो 1 बार, 13 3 39 मात्रक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, और ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, ए और बी के बीच की दूरी। तो इस चित्र में दिया होगा 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट का दूरी सूत्र लगा के दूरी निकाल लीजिएगा इसी तरीके से। चलो इधर ध्यान दो, 3 बिंदु दिया है, 1,5 2,3 -2,11। समरेखी का मतलब संरेखी का मतलब ये हुआ कि ये तीनों बिंदु क्या एक ही रेखा पर हैं? हमको तो चेक करना है ना, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। 1,5 एक बिंदु यहाँ पे हो गया, दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं 2,3, और तीसरा -2, कहीं किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों हमको चेक करना है किसी रेखा पर है, नहीं तो इसको भी आगे लिख सकते हैं,
-2 का मैं 11 को इसको पीछे लिख सकते हैं, कोई जो नहीं है कि लाइन से लिखना है। तीनों का नाम देना पड़ेगा A B C। चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये तीनों एक रेखा पर है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? अगर हमको ये बताना है कि ये तीनों एक रेखा पर है या नहीं, ये चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे AB की दूरी है, किसका दूरी? उसके बाद और इन दोनों को जोड़ेंगे, AB का दूरी निकालेंगे, BC का दूरी निकालेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये इन दोनों का योगफल, फिर AC का दूरी निकालेंगे। अगर इसके बराबर हो गया तब कहेंगे कि ये तीनों एक ही रेखा पर है। अगर ये तीनों अलग अलग मान लेते हैं, चलो मान लो एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, तो इसका दूरी, इसका दूरी और इसका दूरी, तो इन दोनों के दूरियों को अगर हम जोड़ दें, एगो इसका बिंदु A B C, तो इन किसी को भी, जैसे मान लीजिए AB का दूरी निकाल लिए, फिर किसका निकालें? AC का, फिर किसका निकालें? BC का। चलो कुछ देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि AB को जोड़ देते हैं और AC को जोड़ देते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया? BC के, है ना हुआ जी? लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, AC को और BC को, तो फिर ये AC AB के बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर तीनों रेखा पर जब बिंदु हो जाए, तो AB को जोड़ लो, BC को जोड़ लो, सॉरी AB का दूरी BC का दूरी, ये दोनों को जोड़ दो तो AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? या AC का दूरी निकाल के और AB का दूरी निकाल के AC का दूरी का आधा कर दो। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक AC का दूरी हम निकाल लिए, फिर हम किसका दूरी निकाल लिए? AB का, तो इसका भी आधा कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा इस दूरी के। तब भी कह सकते हैं हम कि वो तीनों संरेखी है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। पहले निकालेंगे किसका दूरी? निकालते हैं AB का दूरी। बोलिए, अंडर रूट x1 का वैल्यू 1 माइनस x2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 5 और सॉरी ये y1 है, y2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है? ये किसका वैल्यू है? y1 का, और ये y2 का, और ये है x1 और ये है x2। तो x1 माइनस x2 हो गया, y1 माइनस y2 हो गया। 2 में से 1 गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर, माइनस नहीं जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या आ गया? अंडर रूट 5। अब क्या निकालेंगे? BC। AB तो निकल गया, अब क्या? BC निकालते हैं। तो यहाँ पे अब ये बन जाएगा x1, देख रहे हो, x1 y1, ये क्या हो जाएगा? इसके पहले ये क्या था? x2 y2, जब यहाँ से निकाल रहे थे तब। लेकिन अब यहाँ से दूरी निकालेंगे तो ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला वही पुट करेंगे, x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू 2 माइनस x2 का वैल्यू -2, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, अंडर रूट, सॉरी 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196, जोड़ देते हैं दोनों को, 6 6 12 का 2 और 9 1 10, 10 1 11 का 1, हाथ में 1 1 और 1 2, 212। ये किसका निकल गया? AB का, और अब क्या निकालना पड़ेगा? AC का। चलो AC निकालते हैं। AC निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x1, ये y1, x2 y2। निकाल लेते हैं। x1 का वैल्यू 1 माइनस x2 का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू -11, फिर माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, 2 और 1 3 का स्क्वायर हो गया 9, 11 और 5 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225।
11 5 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर 296 ना जी। नहीं, एक बार निकाल लेते हैं। 16 × 16, 6 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 6 12 3 15, 1 और 1 2, 256। 256 में 9 जोड़ दो, 9 6 15 का 5, 5 1 6 2, कितना आया? 265। अब यहाँ पे ये देखिए √5। अब हम क्या करेंगे? AB और BC को जोड़ेंगे। AB प्लस BC क्या AC के बराबर होगा? ये है √5, ये है √212। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसके बराबर होगा? बराबर है ही नहीं, तो लिख देंगे यह संरेखीय नहीं है। यानी लिखेंगे कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय नहीं है। उतारिए इसको। सवाल समझिए ध्यान पूर्वक, चेक करना है, जांच कीजिए क्या बिंदु। एक बिंदु है 5, -2, दूसरा है 6, 4, तीसरा है 7, -2। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा बराबर हो। चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। हो गया, इसका नाम BC। ए वाले पर पहले निर्देशांक को लेकर रख देते हैं। ए का वैल्यू मान लेते हैं 5, -2, दूसरे का और तीसरे का -। कैसे चेक कर सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं? बताइए। उसके बाद और गधा, BC के जरूरते नहीं है। जब कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो AB निकालो, AC निकालो, चेक कर लो, दोनों बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। नहीं है तो नहीं है, चेक कर लो। यहाँ पे A का वैल्यू क्या है? 5, -2, B का वैल्यू 6, 4 और फिर C का वैल्यू 7, -2। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? AB की दूरी। तो AB का दूरी निकालते हैं। अब AB का दूरी निकालने के लिए फिर वही चीज, A का जो वैल्यू है वो x1 और y1 और ये x2 और y2। ये क्या होगा? x1 और y1। फॉर्मूला आएगा x1 - x2 का स्क्वायर। x1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -2, नहीं, y1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -4 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो। 5 में से गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 - 2 -6 की 2 -6 का स्क्वायर 36 और 1 37 हो गया। ये निकल गया किसका दूरी? अब किसका? AC का। यहाँ पे AC निकाल लेते हैं। AC के लिए ये x1 y1 ही रहेगा। ये क्या होगा? y2। फॉर्मूला वही x1 - y1 का स्क्वायर। x1 का वैल्यू 5, y1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू +2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये तो गड़बड़ हो गया जी। 5 में से 7 गया -2 का स्क्वायर, तो 7 में से 5 गया -2 का स्क्वायर 4, ये कट गया 0 का स्क्वायर 0, क्या आया? √4। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। एक और निकालना पड़ेगा BC। तीनों में से कोई दो बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए AB AC बराबर ना हो लेकिन AB और BC भी बराबर हो जाए तब भी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। BC निकाल लेते हैं। अब BC के लिए इसको ले लेते हैं x1 और y1 और इसको x2 y2। चलिए BC, x1 का वैल्यू 6, x2 का वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। 6 में से गया -1 का स्क्वायर 1
प्लस 4 2 6 का स्क्वायर अंडर रूट 37। कोई बराबर हुआ? देख लीजिए, लिख देंगे क्योंकि ए बी जो है वो बराबर हो गया बी सी के, इसलिए क्या लिखेंगे 5 -2 6 4 और 7 -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। चलिए नोट कीजिए इसको। 5 नंबर सवाल है। सवाल एक बार फिगर देख लीजिए, फिगर का तो आवश्यकता नहीं है, जब सवाल पढ़ लिया जाएगा तब बिंदु दिखाने के लिए फिगर की जरूरत पड़। किसी क्लास में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। 4 बिंदु दिया हुआ है किताब में, अभी यहाँ भी दिखाते हैं। चंपा और चमेली, पहले बिंदु दिखा लीजिए। ए बिंदु देखिए कहाँ पे है, नीचे से तीसरे में, ऊपर से चौथे में, देख रहे हैं, नीचे से तीसरे में, इस लाइन में 1 2 3, ऊपर से चौथे में, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा बिंदु ए। दूसरा है बी बिंदु, तो इधर नीचे से 6 नंबर में, ऊपर से 7 नंबर में, यही है ना, 6 और ऊपर से 7, यहाँ पे कौन सा बिंदु बी। सी बिंदु कहाँ पे है, नीचे से 9 ऊपर से 4, यहाँ पे हो जाएगा सी। डी बिंदु है नीचे से 6 ऊपर से 1, नीचे से 6 ऊपर से 1, ये बिंदु हो गया डी। 4 लड़की बैठी हुई है। देखिए, चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। चंपा कह रही है चमेली से कि क्या तुम ये क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं 4 पॉइंट्स पे, तो क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो 4 पॉइंट हैं A B और C D, ये क्या है, एक वर्ग है। तो आगे क्या कह रही है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो कैसे पता चलेगा हमको, बता दीजिए। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, चारों बराबर होगा तब वर्ग हो जाएगा, यही ना जी। तो इसमें 2 चीजें, सम चतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है, पता है आप लोगों को, और वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है। तो अगर चारों भुजा बराबर हो जाए तो वो वर्ग भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन एक और कंडीशन है, उसका विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर हो जाएगा तब कंफर्म हो जाएगा कि ये वर्ग है। चारों पॉइंट का निर्देशांक बताइए। ए पॉइंट का निर्देशांक बोलिए, ए बिंदु जहां पे है उसका निर्देशांक क्या होगा, 3,4 कि 4,3, 3,4। क्यों, क्योंकि 3 एक्स एक्सिस पे है और 4 वाई एक्सिस पे है। तो पहले एक्स एक्सिस का निर्देशांक लिखते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये हो गया 0, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए ए पॉइंट पर 3 होगा और वाई एक्सिस के लिए पॉइंट पर 4 हो जाएगा, ये 3,4। बी वाला पॉइंट देखिए, एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा 6, वाई एक्सिस के लिए 7, तो 6,7। सी बिंदु के लिए 9 एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला 4, तो ये हो गया 9,4। और डी के लिए क्या होगा, डी के लिए 6,1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी की दूरी, फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी के लिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। बोलिए समझ में नहीं आ रहा है? तो x1 का वैल्यू 3 माइनस x2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 3 में से 6 जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 का फैक्टर कर दीजिएगा तो 3√2 आ जाएगा। ये फैक्टर समझ में आ जाएगा। 18 का फैक्टर क्या होता है, 3 × 3 × 2, तो 3 2 बार है तो बाहर निकल गया, ये 1 बार है तो अंदर रह गया, 3√2 किसका वैल्यू आ गया। अब क्या निकालेंगे,
BC। BC के लिए अब ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या बन जाएगा, y2। फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 -9 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब उतना समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर। 6 में से जाएगा, यहाँ भी 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, √18, 18 का वर्गमूल 3√2। BC निकाल गया। अब AC निकालते हैं, यही निकाल लें, सॉरी हाँ AC नहीं, BC के बाद CD ना जी, यहाँ निकाल लें CD बराबर √ CD के लिए ये हो गया x1 y1 x2 y2। चलिए x1 का वैल्यू हो गया 9 - 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर। 9 में 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से गया 3 का स्क्वायर 9, √18 = 3√2। अब निकलेगा क्या, AD। AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, अब AD निकाल लेते हैं, AD। वही x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 6 गया, -3 का स्क्वायर 9, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, √ वैल्यू 3√। चारों भुजा आपस में बराबर, तो वर्ग तो नहीं हो सकता है। वर्ग हो जाएगा जब विकर्ण निकल जाए। विकर्ण कौन कौन होगा जी, हाँ विकर्ण ये होगा AC और BD। तो अब क्या निकालेंगे हम, विकर्ण, यानी इस विकर्ण का नाम होगा हमारा क्या, AC। AC की दूरी निकालते हैं, A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो x1 का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, x1 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस, दूरी सूत्र यहाँ पे लिख दें, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर और √अंडर। ठीक है, x1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस x2 का वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 4 माइनस y2 का वैल्यू 4 का स्क्वायर। 3 में से 9 गया, -6 का स्क्वायर, ये ना होगा, 4 में से 4 गया 0, वो तो खत्म हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। क्या निकल गया ये, AC का दूरी। अब BD का दूरी चलिए निकालते हैं। BD यहाँ पे है, ये हो जाएगा x1 y1 और D का वैल्यू x2 y2। फॉर्मूला वही होगा, √ x1 का वैल्यू 6 माइनस x2 का वैल्यू भी 6 का, समझ में आ रही है। फिर इसका वैल्यू y1 का वैल्यू 7 माइनस y2 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। यहाँ भी ये 6 में 6 गया खत्म, 7 में से गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6। अब लिखेंगे, चूंकि 4 को भुजा तो बराबर है, ये है AB बराबर है BC, BC बराबर है किसके, CD, और CD बराबर है AD, और विकर्ण भी बराबर है, यानी AC बराबर BD। अतः ABCD क्या होगा, एक वर्ग है। यानी कौन सही बोल रहा है, चंपा की चमेली, चंपा सही है। नोट कीजिए इसको। 6 का 1 नंबर सवाल लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हमको बताना है ये चीज कि यहाँ पे इन बिंदुओं के कारण जो चतुर्भुज बन रहा है, 4 बिंदु है, इस बिंदु का नाम अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा A का बिंदु, B का, C का और D का। तो उसमें बताइए ये चारों बिंदु से मिलकर किस प्रकार की आकृति बन रही है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज या कुछ भी। हाँ बनाना पड़ेगा। तो इसमें का 3 गो है, तो 2-3 घर से बना लीजिएगा आप लोग, 2-3 ये होमवर्क रहेगा। यहाँ पे पहले इसको समझिए, वैसे ही जैसे इसके पहले वाला बताएं, AB दूरी, फिर BC का, फिर CD का,
फिर AD का, चारों बराबर हो जाए तब वर्ग होगा, फिर विकर्ण निकालेंगे तब वर्ग होगा, और नहीं तो AB किसके बराबर हो जाए, CD के, है ना जी। ऐसे ही नो, जैसे मान लो 4 को पॉइंट देते हैं, A B, इधर मिला दिए, इधर हो गया C और इधर हो गया D, तो ABDC, हाँ ABDC यानी CD के बराबर होगा तो आयत होगा, चारों बराबर होगा तो वर्ग होगा। तो निकालते हैं AB का दूरी, AB के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, ये ना होगा जी। x1 का वैल्यू -1, फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -0 का स्क्वायर अंडर रूट, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, 2 में से 0 गया, -2 ही बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8, गुणनखंड निकाल देंगे 2 अंडर रूट। समझ में आया ये कि ऊपर ऊपर। अब क्या निकालेंगे, BC, कहाँ समझ में आया, बोलना चाहिए BC तब ना समझ में आ जाए। अब BC के लिए क्या होगा, x1 y1 ये हो जाएगा, x1 y1, और ये बोलिए x1 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस x2 का वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 2, माइनस नहीं केवल 2 का स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, 0 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू वही आया अंडर रूट 8 जो बराबर होगा किसके, 2 अंडर रूट 2 के। अब निकालेंगे CD के लिए भी वही चीज, अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x1 का वैल्यू हो जाएगा -1, y2 का वैल्यू हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 2 माइनस y2 का वैल्यू 0 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 8 जो कि बराबर होगा 2 के। लास्ट क्या, AD के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 का वैल्यू -1 और ये x2 का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा y1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -0 का स्क्वायर, ये 3 में से 1 घट जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 में से 0 का जाएगा -2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 8 बराबर 2 अंडर रूट, चारों भुजा बराबर तो वर्ग और समचतुर्भुज दोनों हो सकते हैं। इसके लिए अब क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण, यानी विकर्ण निकालेंगे। अब हम विकर्ण होता है AC, ये विकर्ण होता है AC और BD, तो निकालते हैं AC x1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू -2, ये y2 का वैल्यू -2 का स्क्वायर। समझ में ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल, AC निकाल गया। अब क्या निकालेंगे, BD अंडर रूट। चलिए BD के लिए फॉर्मूला ये B x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x1 का वैल्यू 1 माइनस y2 का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 0 का स्क्वायर रूट अंडर 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल 4, विकर्ण बराबर है, तो लिख देंगे कि यह एक क्या होगा, वर्ग होगा, नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स अक्ष पर, कौन से अक्ष पर, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ, ये क्या हो गया भाई, अच्छा मान के चलिए
ये अगर हम एक्सिस बना दें तो यही ना एक्स अक्ष है, और ये कौन सा एक्स है? तो इस पे कोई पॉइंट है एक्स अक्ष पे, एक बिंदु बताना है जो 2,-5 और -2,9 से बराबर है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए 2,-5, है ना। अब इधर एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए -2,9। 2 को बिंदु मिला, इस बिंदु का नाम हो गया ए, बिंदु का नाम हो गया बी। अब कह रहा है कि ये दोनों बिंदु जो है एक्स अक्ष पर वो बिंदु बताइए। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। सवाल समझ में आ गया? बच्चों वाला सवाल है। यानी ये पॉइंट जो हमको पता चल गया एक्स अक्ष पर है, तो जब वो बिंदु एक्स अक्ष पर है यानी y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कह रहा है कि ये पॉइंट इससे भी उतना ही दूरी पर है जितना बी पॉइंट से है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, है कि नहीं? यानी यहाँ इसका नाम अगर हम सी दे दें तो ए सी का दूरी बी सी के दूरी के बराबर होगा। हो तो बन तो गया सवाल। अब कैसे बनाएंगे? पॉइंट ले लेंगे, है ना जी। यहाँ पे किसका दूरी निकालेंगे? पहले ए सी का, ए सी का दूरी। समझ में आ रहा है सवाल? ए सी बराबर ए का क्या है और सी क्या है पता चल गया है। ए का पॉइंट 2,-5, सी का पॉइंट x,0, क्योंकि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। तो AC का वैल्यू, AC का दूरी सूत्र लगाते हैं। x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस x2 का वैल्यू हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हो जाएगा -5 और y2 का वैल्यू 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में 25। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे जब इसको दोनों तरफ बराबर करेंगे तो रूट से रूट काट देंगे, AC का दूरी निकल जाएगा, है ना। अब किसका दूरी निकालेंगे? BC का या CB का, बात वही हुआ। x1 y1 इसी को ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x, y2 का x2 का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, देख रही है। अभी उसका जरूरत पड़ेगा प्लस y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू -9 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब हमको पता है कि ये दोनों दूरी इस पॉइंट से एकदम बराबर है। क्वेश्चन में ही लिख रहा है, देख रहे हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु है उस बिंदु से ये और ये क्या है? समदूरस्थ है, यानी बराबर है। x अक्ष से ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो बराबर करते हैं। AC को किसके बराबर करते हैं? BC के बराबर। तो AC हो गया, इधर हम निकाल के रखे हैं 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर, इधर हमारा है x + 2 का स्क्वायर प्लस में 81। रूट से रूट, इसलिए रूट को नहीं हटाए थे हम। अब इसको तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पे, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2b, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। इसी फार्मूला पे तोड़ रहे हैं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं b स्क्वायर, b का वैल्यू x, तो x का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे x के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि b के आगे यहाँ भी तो माइनस है, तो क्या यहाँ माइनस है क्या? नहीं लिखेंगे। आगे देखिए, माइनस का माइनस, 2 का 2, a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू x प्लस में 25, ये ना होगा जी। इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो x a + b को होल स्क्वायर पे ये भी टूटेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 2 और प्लस में 81, ठीक है। यहाँ तक x स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा जाएगा 4 और 25, क्या हो जाएगा? 29, 2 दूना 4x, माइनस का होगा बराबर, ये 4 और 81 क्या हो जाएगा?
85, 2 दूना 4x। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। 29 का 29 रहने दो, 85 को इधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा। ये 4x का 4x, ये 4x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब 29 को 85 में से माइनस करेंगे, 15 में से 9 गया 6, यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, यह ना होगा जी, लेकिन माइनस में होगा। 4 को 4 को 8x, 8 से 8 सत्ते 56, तो x का वैल्यू बाबू 7, यानी उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा C बिंदु का, वो क्या होगा -7,0 हो गया आंसर।